मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो के कौन से संस्करण का आयोजन 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर में किया जा रहा है। तो इसका 20वां संस्करण है जो शुरू हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के जयपुर में जयपुर ज्वेलरी शो का 20वां संस्करण 23 से लेकर 26 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के दिग्गज जौहरी और प्रतिष्ठित ज्वेलर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। जयपुर ज्वेलरी शो के जो चेयरमैन विमल चंद सुराणा के अनुसार भारत के 400 से अधिक टॉप ज्वेलर्स रिटेलर्स इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इतनी बड़ी संख्या में ब्रांडेड ज्वेलरी में पहली बार जयपुर ज्वेलरी शो इसमें ज्वेलर्स है वो शामिल हो रहे हैं। एमरल्ड टाइमलेस एलिगेंस थीम के साथ सीतापुरा के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC में 23 से लेकर 26 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार 82 नए प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं और कई राष्ट्रीय ब्रांड भी इसमें शामिल हुए हैं। 901 बूथ का आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी नवीन 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया था। तो 167 जो एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 167 नवीन 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया था। 25 दिसंबर को जयपुर के अमर जवान ज्योति से 167 नए एम्बुलेंस जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर आधारित 108 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इन सभी एम्बुलेंस को अलग अलग जिलों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं और मजबूत करने के लिए बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन का भी विमोचन किया था। जी हाँ, इस एप्लीकेशन के माध्यम से इन एम्बुलेंस वाहनों के मूवमेंट की पूरी प्रभावी निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता SK रॉय को किस क्षेत्र में टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता SK रॉय जिन्हें कला के क्षेत्र में टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार जो संजॉय के रॉय को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। जी हाँ, संजॉय के रॉय जो प्रतिष्ठित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और दुनिया भर के 30 अन्य कला उत्सव के निर्माता है। उन्होंने कोरोना संकट के दौरान 8000 कलाकारों और कारीगरों की मदद की थी। सलाम बालक ट्रस्ट के ट्रस्टी संजॉय जो सड़क पर कार्य करने वाले कामकाजी बच्चों को और सहायता सेवाएं है वो देते हैं। साहित्य के लिए टैगोर पुरस्कार 2018 से हर साल दिया जाता है। यह पुरस्कार हमेशा दिसंबर माह में दिया जाता है और इस साल जो प्रतिष्ठित पुरस्कार का 5वां संस्करण है, इसे साहित्यिक और सामाजिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए 2018 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार राज्य सरकार जनवरी 2023 में पशुधन में एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को किस जिले से शुरू करने जा रहा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में पहली बार इसकी शुरुआत है वो पाली से हो रही है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो पाली से पशुधन में इसकी शुरुआत हो रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के में जनवरी 2023 में राजस्थान के पाली में एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जा रही है। देसी गायों से ज़्यादा दूध देने वाली उच्च गुणवत्ता की गायों की जो नस्लें उपलब्ध करवाने के लिए ETT यानी एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में भी घोषणा की थी। पशुपालन विभाग द्वारा राजूवास राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन डेयरी फेडरेशन के सहयोग से 15 जनवरी 2023 से एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो पाली जिले में इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पहली बार ETT टेक्नोलॉजी है पशुधन पैदा करने की तकनीक को इसमें अपनाया गया है। इस टेक्नोलॉजी में खास बात यह है कि इसमें गायों में कृत्रिम भ्रूण आरोपित किया जाएगा। एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में पशुपालकों को
पशुधन की संतति में नर या मादा चुनने का भी अवसर मिलेगा। राजस्थान में पहली बार राज्य सरकार द्वारा एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो पशुपालन को जो बेहतर गुणवत्ता वाले पशुधन उपलब्ध करवाने हेतु किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्तमान में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष है बनवारी लाल शर्मा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष है जो राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायपति रह चुके बनवारी लाल शर्मा। जी हाँ, बनवारी लाल शर्मा वर्तमान में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा हाल ही में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा जो पूरा तोल सही मोल इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो उपभोक्ता प्रकरणों के निस्तारण की दृष्टि से पूरे देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के साथ प्रथम 3 राज्यों में है, यानी टॉप 3 में है राजस्थान। अब तक राजस्थान में 79,499 प्रकरणों में से 75,957 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में शांति और अहिंसा निदेशालय के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा 62 नए पदों को लेकर सृजन को लेकर स्वीकृति प्रदान की है शांति एवं अहिंसा निदेशालय में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके तहत जो शांति एवं अहिंसा निदेशालय और जिला प्रकोष्ठों में बेहतर कार्य संचालन के लिए 62 नए पदों का सृजन किया जाएगा। विभाग में नए पदों के सृजन से जो कार्यक्रमों का और अधिक से बेहतर तरीके से आयोजन किया जाएगा। शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की 18वीं जो राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन है वो किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो राजस्थान में होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो अगले साल 4 जनवरी से किया जाएगा और राजस्थान के पाली जिले के रोहट में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। पाली जिले के रोहट में इस जम्बूरी का आयोजन है वो किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 4 जनवरी 2023 से पाली जिले के रोहट में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान को 67 साल बाद इस जम्बूरी की मेज़बानी का अवसर मिला है। तो राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड की मेज़बानी में होने वाली इस 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में 1500 विदेशी सहित पूरे देश से 35,000 से अधिक स्काउट एंड गाइड इसमें हिस्सा लेंगे। जम्बूरी स्थल पर 100 टेंट के कुल 35 ब्लॉक है वो तैयार किए जा रहे हैं और इसमें कुल 3500 टेंट है वो इसमें बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट वीमेन केमिस्ट्री टीचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर अलका शर्मा को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की डॉक्टर अलका शर्मा, जिनको राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट वीमेन केमिस्ट्री टीचर अवार्ड 2022 मिला है, यह पुरस्कार मिला है इनको। अलका शर्मा का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर जिले से है। इन्हें रसायन विभाग में बेहतरीन कार्य करने और रिसर्च पेपर प्रकाशित करने के लिए पुरस्कार है वो दिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो राजस्थान विश्वविद्यालय में ये रसायन विभाग में कार्यरत है और प्रोफेसर और उनकी जो स्थापना राजस्थान विश्वविद्यालय की 8 जनवरी 1947 को की गई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना और जयपुर में है और इसके जो वर्तमान में कुलपति है वो है राजीव जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम बीसूका के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो 20 सूत्री कार्यक्रम जो बीसूका के लिए जो समन्वय बीसूका कार्यक्रम है जिसके लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इसमें जो अध्यक्ष है वो है सीएम अशोक गहलोत, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी करते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन 14 अक्टूबर को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी और इस राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे डॉक्टर चंद्रभान,
जो विश्व का कार्यक्रम के उपाध्यक्ष है। ये समिति जो राज्य स्तर पर प्रत्येक सूत्र के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम, प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करेगी और अलग अलग सूत्रों के अंतर्गत हुई उपलब्धियों को समय समय पर समीक्षा भी करेगी। तो समिति की बैठक है वो वर्ष में 2 बार इसका आयोजन है वो बैठक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये ध्यान रखना, नेजल कोविड वैक्सीन जो नाक में लगाई जाने वाली वैक्सीन है, भारत बायोटेक की ये नेजल कोविड वैक्सीन है जिसको मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार ने जो भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीनेशन के जो बूस्टर डोज को स्वीकृति प्रदान की है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए नेजल टीकाकरण को मंजूरी दी गई है। कंपनी के अनुसार शुरुआती चरण में वैक्सीन निजी अस्पतालों में बूस्टर खुराक के लिए उपलब्ध रहेगी। उसके बाद कोविन पोर्टल पर भी इसको लॉन्च किया जाएगा। तो नेजल कोविड वैक्सीन जो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है जिसको CMSO हाल ही में पूरे भारत में इसको बूस्टर डोज को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, भारत में सुशासन दिवस है वो 25 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुशासन दिवस है वो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है पूरे भारत में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को हर साल भारत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। 2014 में सुशासन दिवस की शुरुआत हुई थी, इसे मनाए जाने की घोषणा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है तो उसमें हुआ था, ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म 25 दिसंबर को। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 और 1999 में ये 2 बार इस पद के लिए चुने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्हें 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से और 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी इनको पुरस्कार है वो दिया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में हाउसिंग श्रेणी में किस राज्य को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाउसिंग श्रेणी में किस राज्य को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।